नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं साथ ही राजस्थान में एक चरण में ही मतदान होगा। 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा और छत्तीसगढ़ में 2 फेज के अंदर यानी कि 2 चरणों में वोटिंग की जाएगी। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा और उसके बाद 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम सामने होंगे। तो चुनावी तारीखों का ऐलान और उसके साथ ही अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव को लेकर के अपनी पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो एक चरण में मतदान होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो चुनावी तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है। और इसके साथ ही जो आचार संहिता है वो भी लागू हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत और साथ ही जो आखिरी तारीख है उस सभी की जो तैयारियां हैं यानी कि तारीखों का ऐलान वो भी इसमें सामने है। मुबारिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारिक, क्या अभी तक और जानकारी मिल रही है? एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान और दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अब एक्सरसाइज में जुट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के एक बैठक करने जा रही है। जी देखिए, देश भर के 5 राज्यों में चुनाव को लेकर तारीख ऐलान हो चुका है। राजस्थान में भी 23 नवंबर को चुनाव मतदान होगा। 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट उसका नतीजा परिणाम जारी करेंगे। इस तरह की तमाम जो चीज़ें निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता का भी अब ऐलान हो चुका है। जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम जो चीज़ें हुई उसके बाद कहीं ना कहीं जो दोनों ही राजनीतिक दल है राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस, तो तमाम इन नेताओं कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अब सरकार को बनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि 23 नवंबर को चुनाव है तो मतदान जब जनता करेगी तो नेताओं की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह कार्यकर्ता काम करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ अब रणनीति रहने वाली है, किस तरह चुनाव के बीच में अब सरकार की योजनाओं को, चीजों को लेकर आप बीच में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस को कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले से ही तैयार है। और कांग्रेस ने राजस्थान में जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे बालकों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी दी हैं कि हर व्यक्ति जो है वो इतना खुश है कि उसको सरकार से कोई भी योजनाओं का लाभ लेने वालों को कैसे वोट के रूप में कन्वर्ट करेंगे? देखिए, योजना का लाभ लेने का हम कोई उनको इस तरह से नहीं करते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम उनको योजनाओं का लाभ देते हैं और लाभ देने के बाद उनको ये याद दिलाने का काम जो है हमारे कार्यकर्ता करते हैं कि आपको इसमें फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, ये भी हम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बनाया कि अच्छा मुबारक, जरा ये भी जानिए कि हमेशा से राजस्थान का जो रिवाज रहा है वो 5 साल के बाद बदलने का रहा है सरकार को, तो इसमें क्या उनको नजर आ रहा है? क्या काम है सरकार का, जो योजनाएं हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल रही हैं इसलिए लोग उनको वोट करेंगे? लेकिन रिवाज तो यही कहता है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। लंबे समय से राजस्थान में एक माहौल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए कुछ किस तरह जनता के बीच में जाएंगे आप लोग, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, राजस्थान राज्य एक रोल मॉडल का रूप ले चुका है आज पूरे हिंदुस्तान में। और राजस्थान राज्य के जो शासन प्रणाली का जो काल रहा है ये 5 सालों का, उसका अनुसरण शायद बीजेपी के लोग भी करना चाहते हैं। वो भी लोग इसको कॉपी मारना चाहते हैं लेकिन उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वो सोचते हैं गहलोत जी ने आखिर किया कैसे है। तो राजस्थान की जो आज जनता है वो इतना उपकृत है गहलोत सरकार के द्वारा किए हुए कामों से। इतना सृजनात्मक योजनाओं का सृजन किया है गहलोत जी ने, जो लाभार्थियों को जो लाभ पहुंचा है। महंगाई से जो सबके माध्यम से इस परिपाटी को तोड़ पाएंगे या नहीं? डेफिनेटली ये मिथक टूटेगा इस बार, तो ये निश्चित है, सुनिश्चित कर लिया जनता ने। और जैसे ही आज आपने देखा होगा
जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही यहाँ एक ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में। और 2-3 दिन से मैं भी देख रहा था, सभी लोग देख रहे थे, सब लोग उत्साह से इसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब आप 5 साल तक काम करते हो और बहुत ही जनता के हितों का ध्यान रख करके आप उनका अपने नीति और कर्तव्यों का निर्वहन करते हो, तो ये ऐसा समय है जब आपको सुखद पलों का अनुभव करवाता है कि आप अपना एग्ज़ाम देने का टाइम है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। एक एग्जाम तो ये भी है, लेकिन 18 से 19 वर्ष के जो युवा वोटर हैं उनको कैसे आप वोटो अपने पार्टी की ओर लाना की रणनीति रहेगी, कैसे उनको ला पाओगे? लगभग 22 लाख ऐसे मतदाता हैं। देखिए, उन लोगों में भ्रम जो पहले हुआ करता था वो भ्रम इन्होंने तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन कुशासन काल ने तोड़ दिया है, केंद्र सरकार की नीतियों ने तोड़ दिया, कुनीतियों ने तोड़ दिया है। तो वो लोग तो आज समझ चुके हैं कि हमारे देश का अगर भविष्य कहीं सुनिश्चित है और सुरक्षित है तो वो कांग्रेस के हाथों में, बीजेपी के हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह अब रणनीति रहेगी? लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, वोट लोग डालेंगे, तो कैसे उनके बीच में जाएंगे? नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं और थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। और यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी खुद जिस महिलाओं के साथ हादसा होता है उनके घर पहुंचकर और उनके सारे प्रोटेक्शन देते हैं, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और महिलाओं के लिए इसमें अभी उड़ान योजना है, गैस सिलेंडर है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे चिरंजीवी योजना है, हर तरीके से। प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, कहा जाता है 32,000 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई प्रदेश में। इसमें तो अंकुश लगानी चाहिए और ज़्यादा थोड़ा सा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए सतर्क है। और महिला मोर्चा कांग्रेस का तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा मुबारक, एक चीज और भी है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर जहाँ एक तरफ देश भर की राजनीति में सियासत हो रही है, इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या राजस्थान के अंदर महिलाओं को, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट ज्यादा मिलेगा क्या? 40 लाख तो बन चुके हैं, अभी 1 करोड़ महिलाओं के लिए गारंटी कार्ड। माफ कीजिए, एक बार सवाल दोहराइए। मैं मुबारक ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस बार महिलाओं को ज्यादा चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात चल रही थी कि महिलाओं का चुनाव लड़े, महिलाएं आगे आए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों, तमाम क्षेत्रों महिलाओं को आगे लाने की बात की जाती। क्या इस बार ऐसा सिनेरियो राजस्थान में देखने को मिलेगा कि महिलाएं चुनाव लड़ती हुई नजर आए? अब ऐसा तो महिलाएं तो अपने तरफ से एक्टिव है, लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव है, लेकिन अगर महिलाओं को टिकट मिलती है तो जरूर आगे आएगी। यूपी में 50% सीटें दी गई थी चुनाव में, तो मैं यूपी में दी गई थी, तो कम से कम 33% भी अगर राजस्थान में मिलता है तो महिलाएं जरूर आगे आएंगी। तो देखिए, महिलाओं को आगे लाने की बात जो महिला कार्यकर्ता वो कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं। युवाओं की बात लगातार सामने आ रही है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है। 23 नवंबर को मतदान होगा। सर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कहावत है कि जो किसान मजदूर की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। हम किसान, मजदूर और व्यापारी के साथ हैं। केंद्र की सरकार ने जब 3 काले कानून लेके आई थी, जबकि राजस्थान का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा था, और केंद्र की सरकार तो लाठी गोली और बंदूक से बात कर रही थी। कैसे हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए? क्या हम भूल जाएंगे कैसे रावड़ा गढ़साना के अंदर इन्होंने कैसे किसानों को गोलियों से मूंदा था? भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे हमारे गुजर भाइयों को, 73 गुजरों को इन्होंने गोलियों से मूंदा? भूल जाएंगे? कैसे हरियाणा में इन्होंने जाटों को गोलियों से मूंदा? भूल जाएंगे हम लोग? पर हमारी कांग्रेस की रीति और नीति रही है, हमें युवाओं के लिए शिक्षा का, महिलाओं के लिए सुरक्षा का, बुजुर्गों को पेंशन वगैरह और मेडिकल का, और युवाओं के लिए राजस्थान में जो शिक्षा का विकास हुआ है वो हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल रहेगा। और कोरोना काल के अंदर जो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल है, विश्व पे उसकी एक अमिट छाप रही है और विश्व ने उसको अपनाया है। तो इसी कल्याणकारी योजनाओं लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारे साथ है, और सरकार, हम राजस्थान के अंदर 150 से ऊपर सीटें लेके आ रहे हैं और राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी। ये तमाम जो चीजें आपने बताई, धरातल पर किस तरीके से वोटों को कन्वर्ट कैसे कर पाओगे इन चीजों को? सर जी, इन चीज़ों को लेकर हमारा कांग्रेस का एक कार्य बूथ लेवल तक, ग्राम ढाणी तक जाएगा, और इन योजनाओं को लेकर हम जनता को हमारे वोट की अपील करेंगे। जनता आज के दिन हमारे साथ है। योजनाओं को लेकर आप देखिए कैसे महंगाई रहित कैंप के अंदर आ रही है जनता, कैसे लोग, हमारी सरकार ने कोरोना के अंदर लोगों का साथ दिया, कैसे लंपी बीमारी के अंदर हमने साथ दिया, कैसे आज गरीब लोगों का बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज मुफ्त हो रहा है। तो ये सारी योजनाएं हैं सर, जिनको लेकर हम जनता के बीच में। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास मुबारक। लेकिन जिस तरीके से चीजें हैं, चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसको लेकर के कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिथिलेश जमानी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं।
चुनावी तारीखों का ऐलान, एक चरण के अंदर राजस्थान में चुनाव, पॉलिटिकल पार्टियां, और हमेशा से राजस्थान का रिवाज रहा है सत्ता परिवर्तन का 5 साल के बाद। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ है कि इस रिवाज को वो तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि राजस्थान परंपरागत स्टेट है, रवायतों में बड़ा बिलीव करता है और यहाँ की रवायत रही है। उस रवायत को तोड़ने के लिए अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने काफी स्कीम्स लाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के जो पिछले 2018 में भी हम देखें तो वोट शेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसे में अगर यूथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लगभग 52% है, और उस यूथ में भी 18 से जो साल के नए हैं वो 22 लाख के लगभग वोटर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो यूथ अगर सरकार से इंप्रेसिव नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का वोट बैंक लगभग फिक्स होता है और कांग्रेस का वोट बैंक फ्लोटिंग का होता है। पिछली बार भी 99 सीटें आई थी और बीजेपी की 73 सीटें आई थी। बाद में उपचुनाव जीत के 108 तक पहुंच गई थी, 6 बसपा वाले भी मिला लिए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि 1998 के बाद में जब जाटों को ओबीसी में शामिल किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके बाद में कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये एक चुनौती, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि मैं अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सुधारूंगा, अपना पिछला जो 2156 पर आने का उन पर आरोप लगता है उसको सुधारूंगा, और मैं एक बार फिर कांग्रेस को 156 सीटें दिलाऊंगा। मिशन 156 का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत चुनाव हो गया है, ये बड़ा टिपिकल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि उनके लिए राजस्थान बहुत अहमियत है। और ये एक तरीके से फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल के पहले 2024 सेमीफाइनल है सत्ता का, 2024 फाइनल, लेकिन उससे पहले 23 का ये सेमीफाइनल। और इसको लेकर के हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रकाश भंडारी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप किस नजरिए से देख रहे हैं चुनावी तारीखों का ऐलान? और अब क्योंकि बार बार एक सवाल उठ रहा है बीजेपी के भीतर टिकटों के ऐलान को लेकर के कि एमपी फॉर्मूला क्या राजस्थान में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है आपके नजरिए से क्या नजर आएगा सर? इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा या आपसी गुटबाजी इसमें बढ़ जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, कि राजस्थान में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसमें अशोक गहलोत आज से 2 महीने पहले रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। हाँ, रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। रिवाज से मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से जो एक सरकार आती है, दूसरी सरकार ये जाती है, ये जो सिलसिला है पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। तो किसी भी पार्टी को 5 वर्ष से ज्यादा जो मतदाता वो देखता नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत ने पिछले 2-2.5 महीने से ज्यादा बात हो गई है, वो कोशिश में लगे ये बोलने के लिए कि साहब रिवाज बदल जाएगा। नहीं, ये जो एक टर्म तक जनता अपने नेता तक या अपनी पार्टी को या अपनी सरकार को के ऊपर वो भरोसा करती है, ये 5 साल तक ही क्यों? अगला टर्म में क्यों भरोसा नहीं कर पाती है जनता? ये जो ट्रेडिशनल अभी तक ट्रेंड चला रहा है, क्या इस बार जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि ये रिवाज बदलने जा रहा है, तो क्या ऐसा वाकई में दिखाई दे रहा है? और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के अंदर रहते हुए ये सब बातें, देखिए सरकार बदलनी है नहीं बदलनी, ये सब बातें चुनाव के 2-3 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। राजस्थान में कम से कम यही देखा गया है। लेकिन आप जो खास बात देखने को आ रही वो ये है कि भाजपा जो है तो पूरी तरह से मतलब डिफेंसिव, ये भाजपा अब तक मतलब आज चुनाव के भाजपा की पहली लिस्ट में कौन आएगा या दूसरी लिस्ट में कौन आएगा या तीसरी लिस्ट में कौन होगा, इसका कुछ राजस्थान में जो मतलब ये कह करके कि किसी पार्टी का कोई चेहरा नहीं होगा, कमल ही चेहरा होगा और कमल को देखकर ही वोट दिलाना है,
अब ये आग्रह उन्होंने अपने मतदाता, अपने जो कार्यकर्ता उनको कहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से वसुंधरा जी को नजरअंदाज किया गया है, और न सिर्फ वसुंधरा जी, किसी को भी मुख्यमंत्री का फेस बनाकर, चेहरा जो है वो बनाकर, लेकिन उनको लास्ट समय में भी उनको मीटिंग में शामिल किया जाना, कोई भी बड़ा फैसला होना, चुनाव समिति अगर निर्धारित की जाती है तो उसमें भी उनको शामिल करना, तो शायद अगर ये कह दें कि नज़रअंदाज किया गया, हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शुरुआत में उनको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनवाते हैं। इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। सर, करीब 2 साल से हम वुमेन एट्रोसिटीज़ की खबर लगातार सुन रहे थे, राजस्थान से जो आ रही थी। प्रियंका गांधी भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देके उसके बाद वो भूल गई, दोबारा वहाँ पहुँची नहीं। तो बीजेपी की तरफ से वुमेन के लिए क्या रहेगा और कौन कौन से मुद्दे पे लड़ाई? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। महिलाओं को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, युवाओं को भविष्य मिले, पेपर लीक से निजात मिले, जो कोई पेपर लीक करने वाले माफिया उनकी जांच करके उन सब अपराधियों को जेल में भेजा जाए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन राजस्थान में हो, और राजस्थान को उसके हक और उसकी क्षमता के अनुरूप विकसित करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन किस तरह से बनाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार की प्राथमिकता होगी। सर, वसुंधरा राजे का बता रहे हैं कि जो विवाद चल रहे हैं या कुछ इंटरनल जो क्लैशेस चल रहे हैं उसके चलते अभी लिस्ट भी डिले इसलिए कर दी गई है क्योंकि चीज़ें पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। आपको कौन बता रहा है? कुछ वसुंधरा जी ने बताया? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बताया? अब उसके अतिरिक्त अगर किसी ने बताया तो मुझे लगता है कि वो रात में कहीं सोम शर्मा की तरह उन्होंने कोई पितृकथा लिख दी होगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या और कौन से बड़े फेसेस और हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में फेस बड़ा नहीं होता, वहाँ कमल का फूल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चेहरे को देख करके नहीं, कमल के फूल को देख करके चुनाव में काम करते हैं, और वो काम करने की प्रक्रिया हमने 5 साल पहले जब हम चुनाव से बाहर हुए थे तब प्रारंभ कर दी थी। 3 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ में 100 में से 100 नंबर ला करके जीत करके आए थे, और उसके बाद में निरंतर पिछले 4.5 साल से अंत तक इस दिन का जो आज तिथि घोषित हुई, इस तिथि का इंतजार कर रहे थे। न केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, राजस्थान के 7,97,00,000 लोग भी इंतजार कर रहे थे। सर, किस तरह का इलेक्शन देखते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी युद्ध को कभी भी कमज़ोर या ऐसा आसान नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं माहौल को देखता हूँ पीछे घूम करके तो मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। उन्होंने कई मसलों को लेकर के उन्होंने बात की, उन्होंने प्रदेश की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं। आप जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक खास पैनल लगातार कार्यक्रम में बना हुआ है। अजीत शुक्ला जी हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन में उनसे ले लेता हूं। अजीत शुक्ला जी, आपने सुना गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरीके से, जिस लहजे में कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन की तरफ अब जनता का इशारा है, चुनावी तारीखों का इंतजार हमें सिर्फ था, तारीखों का ऐलान हो चुका है, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए वहां पे वोट शेयर का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, 1-2% का अंतर होता है। पिछले अगर विधानसभा चुनाव को अगर निकाल के देखेंगे आप डेटा, तो 1-1.5-2% का आसपास का अंतर होता है। और इस बार जो है पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज्यादा रहा, और पिछले 5 साल में इन लोगों ने बड़ा सिरफुटौल किया है आपस में। हालांकि सिरफुटौल जो है वो आपसी रंजिश जो है वो भाजपा में भी है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से है। अब उसको भाजपा कैसे भुनाती है ये देखना होगा। भाजपा अगर भुनाने में और अपने आप को जो है एकजुट रखने में, अंतर कलह को काबू पाने में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा करेगी तो भाजपा अच्छा कर सकती है। क्योंकि वहां पे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन इस सरकार का आयुष्मान योजना या जिले बनाने के अलावा कोई बहुत बड़ा जो है योगदान नहीं रहा है। तो ये देखना होगा कि आगे जो है भाजपा जो है पेपर लीक का मामला या कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार के मामले को कैसे उठाती है। नहीं, लेकिन बार बार जो सर इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार जिन बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के हर नेता आकर के राजस्थान में करते हैं, वो है पेपर लीक का मसला,
वो है भ्रष्टाचार का मसला, महिला सुरक्षा का मसला लगातार। लेकिन और दूसरा यहां पर एक और भी सवाल है सर कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिसको प्रोजेक्ट करके वो चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। क्या ये बैलेंस रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होगी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो जो टिकट वितरण की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि कई भागों में दोनों पार्टियां बटी हुई, कई गुटों में बटी हुई हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि वो क्षेत्रीय नेता रही है, मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका स्टैंड क्या रहता है वो बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अगर वो उनकी अगर नाराजगी होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी बात है सर। अगर वो सारे फोल्ड्स जो भी जितने भी फैक्शंस हैं, सारे फैक्शन को एकजुट करके अगर मोदी ले चलते हैं और तो उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर कोई भी फैक्शन नाराज होता है तो उसका खामियाजा भाजपा को होगा। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बलात्कार के केसेस हैं जिसको सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं राजस्थान में। उस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से बुनाती हैं? पिछले रिसेंट हिस्ट्री में देखिए कि भाजपा जो है हमेशा जहां जहां पे एंटी इनकम्बेंसी अगर सरकार होती है तो उसको भुनाने में कामयाब रही है। इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा आज की डेट में आगे है। ठीक है, यानी कि अगर वसुंधरा राजे और तमाम अपने नेताओं को बीजेपी साथ करके चलती है, एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है, तो ये थोड़ा सा रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर अलग अलग गुटबाजी रहती है, अलग अलग दिशा में नेता चलते हैं, तो बड़ा भारी ये चुनाव बीजेपी के लिए हो सकता है।